हाँ तो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति कह कह के ही तो अधिकार छीने जाते हैं कि विकलांगों को दिव्यांग किया और जितनी सुपरफास्ट ट्रेन है सबसे विकलांग को छटा दिया। ये है दिव्य। जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 ये मोदी जी ने पास किया और आज तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। ये है दिव्य शक्ति के लिए कार्य। मोदी जी को नहीं पता कि इसी सोशल मीडिया से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसी ने उसे प्रचारित किया है और आज प्रधानमंत्री बन गए तो उसी सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहते हैं। सारी देश की संवैधानिक संस्था आज सरकार की गुलाम है, तो फिर आपको कैसे छोड़ देगा। 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेरनी है तो घेरनी है। डेट जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगी तैयारी उसी दिन शुरू होगी। सरकार पर दबाव बनाना आंदोलन का मतलब होता है, तो सरकार पर दबाव ना बनाए तो क्या पाकिस्तान पर जाके बनाए। लड़ाई सरकार से है तो दबाव भी सरकार पे बनेगा। और उसी सरदार पटेल को बदनाम करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए आज आरएसएस की सरकार है तो उनके नाम को हटा करके नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया। पूछिए भाई। एक दिन आप रहते हैं, एक दिन नहीं रहते, कहाँ चले जाते हो आप? 17 मार्च को विकलांगों का सारे भारत का धरना है और मेरे अंडर में है, तो मुझे वो भी देखना है। 17 तारीख को है। 17 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर क्या करने है, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सरकार से हिसाब लेना है। तो धरना तो यहाँ पे भी चल रहा है, फिर अलग धरने क्या जरूरत है? वो विकलांगों का है, वो देश के विकलांगों का है, या देश के किसानों का है। मोदी जी बढ़ गई आप। किसान हो तो किसानों के धरने में रहना जरूरी है। मोदी जी तो कहते हैं आप दिव्यांग हैं, दिव्य शक्ति। मोदी जी कहते हैं आप दिव्य शक्ति हैं, तो कुछ करते हैं कि नहीं आपके लिए? हाँ तो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति कह कह के ही तो अधिकार छीने जाते हैं कि विकलांगों को दिव्यांग किया और जितनी सुपरफास्ट ट्रेन है सबसे विकलांग को छटा दिया। ये है दिव्य। जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 ये मोदी जी ने पास किया और आज तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। ये है दिव्य शक्ति के लिए कार्य। एक देश एक पेंशन होनी चाहिए विकलांगों की, ये मांग है। विकलांगों को अगर दिव्य हैं तो उनको राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं, जो संविधान देता है। जो आज तक विकलांगों के रोजगार है वो 4% आरक्षण आज तक पूरा क्यों नहीं किया। ये लड़ाई है। हाँ, सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन आई है। क्या गाइडलाइन आई है? नहीं, अब गाइडलाइन आई है तो सोशल मीडिया आप लोग चलाते हो, आप बताओ कोई दिक्कत है। मोदी जी को नहीं पता कि इसी सोशल मीडिया से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसी ने उसे प्रचारित किया है और आज प्रधानमंत्री बन गए तो उसी सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहते हैं। कहने का मतलब न्यू गाइडलाइन जो आया है उसका मतलब है कि सोशल मीडिया को भी गोदी मीडिया बनाना चाहते हैं मोदी जी। देखिए, ये तो सोशल मीडिया है। उन्होंने देश की कोई एजेंसी ऐसी छोड़ी है जिसको उन्होंने गुलाम ना बना लिया हो। सारी देश की संवैधानिक संस्था आज सरकार की गुलाम है, तो फिर आपको कैसे छोड़ देगा भाई। संसद घेराव की बात लगातार हो रही है किसान आंदोलन की तरफ। जी हाँ, हो रही है। हाँ, तो अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो अगला पड़ाव का पीएम ऑफिस में ही जाके बैठेंगे आप डायरेक्ट? वो बता देंगे, बड़े जत्थेदार बताएंगे। जत्थेदारों का आदेश है कि 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेरनी है तो घेरनी है। डेट जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगी तैयारी उसी दिन शुरू हो जाएगी। तो फिर हंगामा करवाओगे लाल किले की तरफ? कोई घटना घटी की जिम्मेदार कौन? सरकार, कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। तो सरकार अभी जो लाल किला पे हुआ, आपके मन दिया गया सारा जो हुआ कानून व्यवस्था तो 26 जनवरी को भी बनाई थी। हाँ तो क्या हो गया, क्यों टूटी कानून व्यवस्था, क्यों सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में घुसे, क्यों उन्होंने जाके लाल किले पे उपद्रव किया, और जिसने लाल किले पे उपद्रव किया वो अभी तक खुला कैसे घूम रहा है। तो फिर वही करवाना चाह रहे हैं संसद भवन पे भी? क्यों, हम करा रहे, हमने करा। घेराव आप करेंगे, करेगा कौन? शांति प्रिय आंदोलन है हमारा,
कहीं ना कहीं आप सरकार पे दबाव तो नहीं बनाना चाह रहे? कभी आप चक्का जाम करते हैं, कभी रेल रोको, अरे आंदोलन कभी का संसद घेराव। तो आंदोलन का मतलब क्या होता है? सरकार पे दबाव बनाना आंदोलन का मतलब होता है। तो सरकार पे दबाव ना बनाए तो क्या पाकिस्तान पे जाके बनाए? लड़ाई सरकार से है तो दबाव भी सरकार पे ही बनेगा। एक तरफ तो कह रहे हैं आप ये हिंसक आंदोलन है, एक तरफ आप ये नए तो अब एक बात बताइए, संसद पे जाने पे कौन सी अहिंसा भाई? जाए ना। वीआईपी इलाका है वो, वहाँ क्या? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस देश में किसान से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। जिनको तुम वीआईपी बताते हो ये देश की जनता चुन के भेजती है। हैं? नहीं। अच्छा, ये एक और चीज़, ये सब चीज़ों पर बात हो रहा है, लेकिन कल परसों जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहली बार देखा जा रहा है कि जीता जागता कोई इंसान अपने नाम पर कोई काम करवा ले, यानी स्टेडियम बनवा ले। मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, उसमें अडानी अंबानी भी पवेलियन शुरू एक इंच अडानी है, एक इंच से अंबानी। क्या कहना चाहेंगे जीता जागता? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि एक हमारे दुनिया में हिटलर हुआ था, उसने भी ऐसा ही किया था। दूसरी चीज, हमारे देश के अंदर जब ये देश आजाद हुआ था, सरकार बनी थी, तो सरदार पटेल जी ने इस आरएसएस पे बैन लगाया था। और उसी सरदार पटेल को बदनाम करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए आज आरएसएस की सरकार है, तो उनके नाम को हटा करके नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया है। फिर कहूँगा कि हम दो और हमारे दो, हम दो, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और हमारे दो अडानी और अंबानी। सरकार यदि बातचीत करने के लिए तैयार है आपसी समझौता से, तब मान भाई हमने कद बातचीत को मना करी? हम तो पहले दिन से कह रहे बातचीत करो भाई, जब तक नोता नहीं आवे। देखिए, किसान बहुत खुददार है, बिना बुलाए तो किसान भगवान के यहाँ भी नहीं जा। ये तो सरकार है। आप आरएसएस की बात कर रहे थे, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अच्छा, पहले तो हो जाती, अब होवे नहीं, कोशिश करेंगे। 7 साल से क्या खिलंदरी कर रहे थे भाई? 7 साल से क्या कर रहे थे? कोशिशें तो कर रहे थे। अच्छा, 7 साल से चौकीदारी कर रहे थे अडानी अंबानी जी की, हैं?